तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। हमसे मैलिएबल और डक्टाइल का मीनिंग एक्सप्लेन करने को कहा गया है। देखिए, ये दोनों ही मेटल्स की ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसमें स्टूडेंट्स को ना अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज इस कंफ्यूजन को एकदम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले मैलिएबल वर्ड को देखते हैं। आखिर इसका मतलब क्या है और इसका मेटल्स की प्रॉपर्टी से क्या रिलेशन है। मैलिएबिलिटी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है जिससे उन्हें बीट करके यानी कि हथौड़े से पीटकर बिल्कुल पतली थिन शीट्स में चेंज किया जा सकता है। ये डेफिनेशन आपके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बस याद रखिएगा, बीटन और थिन शीट्स, ये दो वर्ड्स तो आंसर में होने ही चाहिए। इसको ना बिल्कुल ऐसे समझो जैसे हम आटे को बेलकर रोटी बनाते हैं। आटे की तरह ही मेटल्स भी बीट करने पर टूटते नहीं हैं, बल्कि फैल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके एटम्स का अरेंजमेंट थोड़ा स्पेशल होता है, जो प्रेशर पड़ने पर एक दूसरे पर स्लिप कर जाते हैं। आपने घर में एल्यूमिनियम फॉयल तो यूज किया ही होगा, राइट? वो इस मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी का एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। सोच सकते हो, एक सॉलिड एल्यूमिनियम ब्लॉक को पीट पीट कर इतना पतला कर दिया जाता है। अब इसका बिल्कुल उल्टा यानी ऑपोजिट इफेक्ट हमें नॉन मेटल्स में ऑब्जर्व होता है। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, यानी बीट करने पर वो शीट्स नहीं बनाते, बल्कि छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, जैसे कोयला। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलिए अब हम अपने अगले टर्म डक्टाइल को समझते हैं। ये प्रॉपर्टी भी मैलिएबिलिटी से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो डक्टिलिटी मेटल्स की वो प्रॉपर्टी है जिससे उन्हें ड्रॉ करके यानी कि खींचकर पतले पतले थिन वायर्स में बदला जा सकता है। यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए कीवर्ड्स हैं ड्रॉन और थिन वायर्स। इन्हें मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस प्रोसेस में ध्यान देना, मेटल पर फोर्स लगाकर उसे खींचा जाता है, जिससे वो बिना टूटे वायर की शेप ले लेता है। यहाँ बीटिंग नहीं हो रही है, यहाँ पुलिंग फोर्स का यूज हो रहा है। हम सबके घरों में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, उसमें जो कॉपर वायर्स यूज होती हैं, वो कॉपर की हाई डक्टिलिटी प्रॉपर्टी का ही तो कमाल है। इसी प्रॉपर्टी के कॉज हम मेटल से इतनी लंबी और पतली तारें बना पाते हैं। और इसका सबसे कमाल का एग्जाम्पल तो गोल्ड है। आप बिलीव कर सकते हैं कि सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है ना? अमेजिंग प्रॉपर्टी। गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल माना जाता है। तो एग्जाम के लिए कंफ्यूजन से बचने का एक सिंपल सा फंडा है। मैलिएबिलिटी मतलब शीट्स जिसमें हैमरिंग होती है, और डक्टिलिटी मतलब वायर्स जिसमें पुलिंग या ड्रॉइंग होती है। बस इतना याद रखो, मैलिएबिलिटी शीट्स, डक्टिलिटी वायर्स। इसके बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। वील सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा बाय बाय।